नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हरि अनंत हरि कथा अनंता, यह आपने अवश्य सुना होगा और इसकी पुष्टि भी हो जाती है जब हम देखते हैं कि कितने ही प्रकार की रामायण हैं। कोई तेलुगु में है, कोई तमिल में है, कोई बंगाली में है, रामचरितमानस भी है और वहीं पर ही आनंद रामायण भी है, अद्भुत रामायण भी है। एक वाल्मीकि जी ने लिखी है, एक वेदव्यास जी ने लिखी है और भी कितने प्रकार हैं रामायण के। सार वही है परंतु उसकी कथाएं अलग अलग हैं और ये हम और भी अच्छे से समझ सकते हैं जब हम देखते हैं कि रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने उत्तरकांड में बताया है कि काकभूषुंडी जी जब गरुड़ जी के साथ में संवाद करते हैं तो वे बताते हैं कि मैंने स्वयं ने कितनी ही रामायणें देखी हैं अलग अलग कल्पों की। तो फिर हम ये भी नहीं कह सकते कि जो जितनी भी प्रकार के रामायणें हैं ये गलत हैं, हम केवल वाल्मीकि रामायण को ही सत्य मानेंगे। हम ऐसा भी नहीं कह सकते क्योंकि हर एक राइटर, हर एक कवि, हर एक संत का अपना एक अनुभव रहा है। उन पर भगवान श्री राम की कृपा दृष्टि रही है। अब आप देखिए कि कैसे एक रामायण में, जैसे आनंद रामायण में बताया गया है कि श्री राम ही महादेव शिव हैं। अद्भुत रामायण में आता है कि माँ सीता ने चंडी का रूप धारण कर लिया था और सहस्त्र बाहु रावण का वध कर दिया था। अब जब प्रभु श्री राम के ही अलग अलग रूप हैं, माता सीता के ही अलग अलग रूप हैं, तो फिर हनुमान जी के भी तो रूप अलग अलग हो सकते हैं। देवी पुराण में भी आता है कि माँ काली ही श्री कृष्ण है, महादेव ही देवी राधा है। जब इस प्रकार का वर्णन हमें पुराणों में भी मिलता है तो फिर से मैं उसी बात पर आता हूं कि हनुमान जी के भी तो रूप अलग अलग हो सकते हैं। हमें दो रूपों के बारे में तो पता है। एक उनका जो एकमुखी रूप है जो वाल्मीकि रामायण में है, जो रामचरितमानस में है, और फिर उनका हमें पता है कि एक पंचमुखी रूप भी है। जो ये पंचमुखी रूप है इसकी कथा भी हम में से अधिकांश लोगों को पता होगी। इस कथा में अहिरावण नाम का एक राक्षस होता है जो कि पाताल लोक में रहता है। वो प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को उनका अपहरण कर लेता है और पाताल लोक लेकर चले जाता है। फिर बाद में हनुमान जी जब बचाने के लिए आते हैं तो फिर उन्हें पंचमुखी रूप धारण करना पड़ता है इस अहिरावण को मारने के लिए। परंतु दोस्तों, इसी कथा के अंदर हनुमान जी का एक और अद्भुत रूप है और ये जो रूप है इसका हमें जीवंत उदाहरण भी देखने को मिल जाता है दो ऐसे मंदिरों के साथ में जिसमें हनुमान जी की पूजा इनके जो चिर परिचित रूप है उसमें नहीं होती है। हनुमान जी की पूजा इन दोनों मंदिरों में नारी स्वरूप में होती है, स्त्री रूप में होती है। जी हाँ, क्या है वो कथा, आइए सुनते हैं। ये जो कथा है ये हनुमान जी के पंचमुखी रूप से ही संबंधित है। अहिरावण जो होता है, जिसे अलग अलग ग्रंथों में बताया गया है कि या तो वो रावण का भाई है, किसे बताया गया है कि वो रावण का बेटा है। अहिरावण माया से श्री राम और लक्ष्मण जी का अपहरण कर लेता है, उन्हें पाताल लोक लेकर के चला जाता है और फिर हनुमान जी अपनी योग शक्ति से पता लगाते हैं कि वो कहाँ हैं। हनुमान जी मक्खी का रूप धारण करते हैं और पाताल लोक पहुँच जाते हैं। वहाँ पर वो ये देखते हैं कि जो ये अहिरावण हैं ये एक देवी का भक्त है और वो श्री राम और लक्ष्मण जी की बलि चढ़ाना चाहता है। जब अहिरावण उस मंदिर में नहीं होता है तब हनुमान जी मक्खी रूप धारण करते हुए ही माता से पूछते हैं, वो जो देवी है उनसे पूछते हैं कि हे देवी, क्या आप ये चाहती हैं कि श्री राम और लक्ष्मण जी की बलि चढ़े? तब वो देवी कहती हैं, नहीं हनुमान, मुझे तो अहिरावण की बलि चाहिए। जब ऐसा होता है तो फिर हनुमान जी माता से, उन देवी से प्रार्थना करते हैं। वो देवी अदृश्य हो जाती हैं और फिर हनुमान जी उन देवी की जगह उन देवी का रूप धारण करके वहाँ पर स्थित हो जाते हैं, स्थापित कर लेते हैं अपने आप को। जब अहिरावण आता है तो फिर वो जो देवी रूप में हनुमान होते हैं वे देवी की वाणी में, नारी की वाणी में अहिरावण से कहते हैं कि मुझे बलि कुछ अलग प्रकार से चाहिए। और फिर जब अहिरावण उसकी तैयारी कर रहा होता है तो फिर हनुमान जी अहिरावण का वध कर देते हैं। जो ये कथा है ये थोड़ी और आगे चलती है कि फिर बाद में अहिरावण का पुत्र भी होता है महिरावण।
वो हमारे इस वीडियो से संबंधित नहीं है। परंतु अब कथा यहाँ पर ही बहुत ही अद्भुत होती है कि जो ये रूप हनुमान जी ने लिया था देवी का, जिसमें हनुमान जी ने नारी की वाणी में बोला था, उसका एक जीवंत उदाहरण हमें मिलता है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के पास में ही एक नगर है रतनपुर, वहाँ पर एक हनुमान जी का मंदिर है। ये जो मंदिर है बहुत विचित्र है। इसमें हनुमान जी की स्त्री रूप में पूजा होती है, नारी रूप में पूजा होती है। ये जो कथा है ये ऐसी है कि यहाँ पर जो इसके राजा थे, इस क्षेत्र के जो राजा थे, उनका नाम था राजा पृथ्वी। इन्हें एक कोढ़ हो गया था, बहुत पीड़ा होती थी। ये हनुमान जी के भक्त थे। एक दिन इनके सपने में हनुमान जी आए। उन्होंने कहा कि यहाँ पर पास में एक तालाब है, वहाँ पर अंदर मेरा एक विग्रह है, उसे आप लेकर के आओ, एक मंदिर स्थापित करो, तुम्हारा कोढ़ दूर हो जाएगा। ये जो राजा थे ये उस तालाब में पहुँचते हैं। जब वे उस विग्रह को निकालते हैं तो ये अचंभित हो जाते हैं। ये जो विग्रह है ये हनुमान जी का नारी रूप में विग्रह है। ये लेकर के आते हैं, उस विग्रह को स्थापित करते हैं और फिर अब ऐसा भी माना जाता है कि ये जो विग्रह है ये करीब 10,000 वर्ष पुराना है। परंतु आज भी इस विग्रह की जो पूजा होती है वे हनुमान जी के नारी रूप में होती है। इनका श्रृंगार किया जाता है, इनके दोनों हाथों में गदा है, इनका श्रृंगार होता है, इनकी पूजा देवी की भांति होती है। कितनी अद्भुत बात है। ऐसा ही एक और मंदिर है झांसी के पास स्थित, जो ग्वालियर रोड है, वहाँ पर उसकी जो कथा है वो भी थोड़ी सी अलग ही है। आनंद रामायण वैसे तो संस्कृत में है, परंतु इसका अवधी में भी रूपांतरण किया गया है। इसी में कथा आती है कि जब हनुमान जी माता सीता की सेवा कर रहे थे, वे उस सेवा में इतना भक्तिमय हो गए कि उनका रूप ही बदल गया। उनका रूप माता सीता की सखी के समान हो गया। उस सखी का नाम था चारुशिला, यानी हनुमान जी का रूप अब चारुशिला नाम की माता सीता की एक सखी का हो गया। और इसी का एक जीवंत उदाहरण है ये जो मैंने आपको बताया, झांसी के पास में जो ग्वालियर रोड है वहाँ पर स्थित हनुमान जी का मंदिर, जिसे सखी के हनुमान जी भी कहे जाते हैं। क्योंकि आज से करीब 500 साल पहले एक संत थे जो कि वहीं पर ही इसी जगह से ही थोड़ा सा और दूर ओरछा में ये संत थे और उन संत का नाम था सखी। उनके भी सपने में हनुमान जी आए थे और उन्होंने भी ऐसी एक मूर्ति बनाई थी जिनका मंदिर इन्होंने इस जगह पर स्थापित किया। तो जो ये दोनों मंदिर हैं ये दोनों हनुमान जी के हैं। बहुत ही मानवीय मंदिर हैं, पुराने मंदिर हैं, प्राचीन मंदिर हैं और इनकी कथा भी बहुत अद्भुत है। नारी रूप में हनुमान जी यहाँ पर पूजे जाते हैं। और इसी से दोस्तों यहाँ पर मैं इस वीडियो को अंत करने से पहले एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि भारत की विविधता केवल इसी में नहीं है कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई रहते हैं। ये तो बहुत बात की बात है। यहाँ की विविधता आती है हमारे ही अध्यात्म के जो दो अलग अलग रूप हैं, अद्वैत और द्वैत, उसके अंदर शाक्त, शैव, वैष्णव, गणपत्य, इस प्रकार के जितने संप्रदाय हैं, ये जो संप्रदाय हैं अलग अलग, इनका साथ में रहते हुए भी जिस प्रकार से हमारा समाज इतना विशाल है, सुदृढ़ है, ये भारत की सच्ची विविधता है। और आप देखेंगे कि इस प्रकार की जो अद्भुत बात है जिसे हम पॉलिथिज्म कहते हैं, कि हम वैसे तो मानते हैं कि ईश्वर एक है परंतु उसके रूप अलग अलग हैं। शिव राधा हैं, काली कृष्ण हैं, गणपति विष्णु हैं, राम भी शिव हैं और हनुमान भी नारी हैं, हनुमान भी देवी हैं। ये बात आप भारत के बाहर के किसी और व्यक्ति से बोलेंगे तो उसका दिमाग घूम जाएगा, वो समझ नहीं पाएगा, वो मान नहीं सकता है इस बात को। परंतु भारत का जो गांव में रहने वाला भी, जिसे शहर के व्यक्ति अनपढ़ कह सकते हैं, गंवार कह सकते हैं, उसको भी इतनी जटिल बात इतनी सरल लगती है। यही भारत की विशेषता है, यही सनातन है। हम गतिशील हैं, हम जड़ नहीं हैं, हम
अद्वैत के साथ साथ द्वैत को भी मानते हैं। और द्वैत जो है ये हमें पता है कि अद्वैत की तरफ लेकर के जाता है। भारत सुंदर है और भारत की विविधता दोस्तों यही है। आशा करता हूं कि आपको बजरंग बली हनुमान की ये जो कथाएं हैं, ये जो दोनों मंदिरों के बारे में आपको बताया है, आपको सुंदर लगा होगा। ये जो विवेचन है छोटा सा हनुमान जी के बारे में, ये आपको अद्भुत लगा होगा। और यदि ऐसा है तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक करें, हमें सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। और यदि आपका मन करे तो फिर जो पहला कमेंट पिंड है उस पर जा कर के पेटीएम, जीपे आदि के माध्यम से आप हमें अपनी ओर से जितना हो सके 100, 200, 500 उतना श्री सहयोग अवश्य करें। अब इसी के साथ मुझे यानी सिद्धार्थ को अब जाने की अनुमति दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।